सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ का शिकार अफ़वाज पाकिस्तान होती है। सियासतदानों का इक़्तिदार चला जाए तो फ़ौज बुरी, और कोई भी सान्या हो जाए तो फ़ौज को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमें अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखना, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना अफ़वाज पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और ये ज़िम्मेदारी बखूबी आसान तरीके से निभा रही है। मगर बहैसियत पाकिस्तानी कौम हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, कभी गौर फरमाया? सियासी वाबस्तगी में डूब कर अपनी ही अफवाज बारे बदज़बानी करना, बेजा तनकीद करना, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना, ड्रोन अटैक बारे इंडियन वेबसाइट के फैलाए हुए प्रोपेगंडे को प्रमोट करना और इल्ज़ामात लगाना कि फ़ौज ने ही साजिश की है और हेली क्रैश हो गया। हमें तो बतौर पाकिस्तानी इस पूरे प्रोपेगंडे का भरपूर जवाब देना था, मगर हम सियासी वाबस्तगी और सियासी पॉइंट स्कोरों के चक्करों में अपनी ही रियासत और अफवाज बारे प्रोपेगंडे करके दुश्मन का भरपूर साथ दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये पाक फ़ौज हमारी बका की ज़ामन है, और हमारी बका की वाहद ज़ामन को दुश्मन ख़त्म करने के दरपे पर है, और हम इसी ज़मानत बारे दिलों में बुग़्ज़ भरे बैठे हैं। ये फ़ौजी कौन हैं? हमारे भाई और हमारे ही बेटे हैं। तो क्या हम अपने भाई बेटों के अपने दिल में इतनी ही कदूरत लिए बैठे हैं? क्या हम अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत की बका के लिए अपनी ज़ुबानों को लगाम नहीं दे सकते? या फिर हम मुंतज़िर हैं कि हमें इराक़ और शाम जैसा बना दिया जाए और फिर हम अपने इर्द गिर्द खंडरात देकर आहें भरें और सोचें कि क्या काश हमारे पास भी मजबूत फौज होती। महबे वतन पाकिस्तानियों, अल्लाह के लिए अपनी जान सार अफवाज की कदर कीजिए। अपनी ज़ुबान और कलम को इनकी दिल आज़ारी का नजरिया मत बनाएं। जिनके बेटे शहीद हुए हैं उनसे पूछे हमारी ज़ुबानों के तीर उनको कैसे लगते हैं। सोशल मीडिया पर दुश्मन के आलाकार नहीं बल्कि वतन के सिपाही बनकर काम करें। अल्लाह करीम हमें समझ अता फरमाए।